मैं भी कॉलेजेस वगैरह से अभी रिसेंटली आया हूँ, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो सबको ये रहता है कि भाई मेरी बंदी ने चीट कर दिया, वो अब आगे भी चीट करेगी। तो ये पूछना चाह रहा था, क्या एक बार किसी ने चीट कर दिया तो वो हमेशा चीटर ही होता है क्या? देखो एक चीज बताऊं, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, व्हाट आई थिंक इज व्हाई, हम्म। बिकॉज आप एक का नेचर नहीं बदल सकते, फितरत जो है ना हम लोग नहीं हम्म। बदल सकते। आप जो है उसको चांस देते रहिए, ठीक हम्म। है, बट ही विल डू द सेम। इट माइट पॉसिबल कि थोड़े टाइम के लिए वो आपके साथ जस्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस अगेन, क्योंकि चीटिंग मैंने पहले भी बताया इज अ चॉइस, ठीक है, चीटिंग इज अ चॉइस। चीटिंग इज राइट। नॉट लाइक कि आप उसको कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। एंड अगर एक बार ऑलरेडी चीटिंग, बिकॉज आई नेवर लुक बैक, एंड मेरी डिक्शनरी में सेकंड चांस नहीं है, ठीक है, ओके। आई ओनली गिव वन चांस टू पीपल। सो यू हैव टू बी जेन्युइन ना, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि चीटिंग जो है आपको चीटिंग करनी क्यों ना, व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस, एंड अगर करनी ही है तो फिर करो, लेट गो करो ना उस चीज को एंड मूव ऑन करो। तो आज काफी सारे ब्रेकअप होने वाले हैं इस बात सुन के। माइट पॉसिबल। एक चीज और है, माइक्रो चीटिंग का बहुत चल रहा है कि मेरी बंदी जो है ना कि अपने एक्स को स्टॉक कर रही है, और वो लाइक्स भी देखते हैं, ये पता नहीं किसने लाइक कर दिया। तो ये सब माइक्रो चीटिंग में आता है या फिर क्या? देखो माइक्रो चीटिंग क्या है ना, पहले समझ लेता है, बिकॉज हम्म। जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता है। माइक्रो हम्म। चीटिंग इज बेसिकली सेट ऑफ बाउंड्रीज, कि आप जो है किसी से एक इमोशनल बॉन्ड जो है क्रिएट करो व्हेन यू आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, हम्म। राइट। एंड जो है अपने एक्स के पोस्ट को स्टॉक कर रहे हो, या हम्म। सोशल मीडिया पे थोड़ी फ्लर्टिंग करो। हेल्दी हम्म। फ्लर्टिंग इज फाइन, ठीक हम्म। है, हेल्दी फ्लर्टिंग चलती है। हम्म। बट यहाँ पर एक क्या है ना, व्हेन यू कम टू अ माइक्रो चीटिंग पार्ट, तो इट इज अ ग्रे एरिया बेसिकली, ठीक है। सो पहली चीज तो यही है कि आप उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, कि एक्स के पोस्ट को लाइक कर देना, दैट इज ओके। बट अगर आप किसी से इमोशनल बॉन्ड वहां पे चैटिंग कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताऊंगी, कुछ लोगों का नेचर फ्रेंडली होता है, जैसे कि मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को जेस्चर, ठीक है, गलत समझ लिया जाता है। तो उन लोगों का एक अच्छा हेल्दी जेस्चर या हेल्दी जो है एक बात करने का तरीका कुछ लोगों को गलत समझ लिया जाता है, तो दैट इज कम्स अंडर द इनसिक्योरिटी, दैट इज नॉट कम अंडर द चीटिंग पार्ट। या कुछ चीजें हैं, तो यू हैव टू डिफाइन दैट एरिया। मैंने अभी बोला कि दिस इज अ ग्रे एरिया बेसिकली, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, देयर इज अ ग्रे एरिया ऑलवेज। तो यू हैव टू जज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, एंड उस चीज को जो है अपने ऊपर ही लेकर देखिए। व्हाट आई थिंक इज कि उस चीज को अपने ऊपर ही चीज करके देखिए, कि अगर आप जो है वहां पर जेन्युइन है एंड वो चीज कर रहे हो, तो दैट इज ओके, फिर चीटिंग नहीं है। बट अगर आपको गलत समझा जा रहा है या कुछ वहां पर है, तो दैट इज अ कंप्लीटली इनसिक्योरिटी। काफी बार ऐसा होता है ना कि मेरा जो एक्स है वो बेचारा परेशान हो रहा था, तो राइट। इमोशनल सपोर्ट देना था, या ये वो, तो इस तरह की काफी चीजें देखने को मिलती है। देखो इमोशनल सपोर्ट जो है ना आजकल सबको चाहिए, ठीक है, हम्म। बिकॉज इमोशंस ही जो है, वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंडेड बाय इमोशंस। सो राइट। ये चीज है, अगर इमोशनल सपोर्ट देना है तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, यू कैन गिव इमोशनल सपोर्ट। अब सिंस आई एम अ रिलेशनशिप एडवाइजर, सो आई गिव इमोशनल सपोर्ट टू ईच एंड राइट। एवरी माई क्लाइंट, तो दैट इज डजेंट मीन कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद एवरी वन ऑफ माई क्लाइंट। सो दैट इज ओके, इमोशनल सपोर्ट देना एंड वो सारी चीजें करना, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज अ पार्ट ऑफ, तो दैट इज ओके। एक चीज और थी कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा चीटर है, इसके जो है ना ये वाला स्टार जो है ये हाउस में है, ये कुछ इस तरह का फंडा होता है क्या कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाए कि ये बंदा चीटर है? तो ऐसा कुछ हो सकता है या है? बिल्कुल, यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊंगी। हम्म। पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हम्म। आपकी बर्थ चार्ट यानी कि जन्म कुंडली से पता लग सकता है कि आप जो है रिलेशनशिप में चीटिंग करोगे या नहीं। इफ योर ठीक है। राहु इज सिटिंग इन योर सेकंड हाउस, हम्म। ठीक है, तो दैट मीन्स आप यू आर अ मैनिपुलेटर। इफ योर राहु इज सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ और प्लेसमेंट्स होते हैं, केतु का भी प्लेसमेंट हम लोग को देखना पड़ता है, हम्म। बिकॉज राहु इज द ओनली प्लैनेट हु मैनिपुलेट्स, ठीक है। सो उसका प्लेसमेंट देखना जरूरी है। तो वो उस चीज से आई कैन कोरिलेट कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट, दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू द जेन्युइन वाइब्स, एंड ये मैनिपुलेट करेगा ही करेगा, चीटिंग करेगा ही करेगा। व्हेन इट कम्स टू टैरो, टैरो से भी हम हम्म। लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर डेविल का कार्ड आ रहा है, ठीक है, डेविल इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड इन द टैरो, टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी रिप्रेजेंट करती हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो दैट मीन्स डिसेप्शन, वो आपसे हाइड कर रहा है, चीट कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी से डेफिनेटली हम लोग प्रेडिक्ट कर
कर सकता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि एस्ट्रोलॉजी इतना बूम कर रही है। वाई? बिकॉज आजकल का एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मोदी जी ने आई डोंट नो इस पर जो है अभी तक कमेंट क्यों नहीं किया, रिलेशनशिप एंड सारी चीजें ब्रेकअप्स ही है, तो वो सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद जो है व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में सारे क्लाइंट्स जो हैं मोर और लेस यही चीजें करने के लिए आते हैं कि मेरा पार्टनर जेन्युइन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं है, चीटिंग तो नहीं कर रहा, लाए तो नहीं कर रहा, हाइड तो नहीं कर रहा। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स। तो अभी तो डेट से पहले सब लोग डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ टाइम पूछेंगे सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल।